सिन्नस को लेकर धार्मिक नगरी उज्जैन फिर से तैयार होने लगी है। आप देखेंगे आज हमें सती गेट पर, जहां पर सती गेट का जो द्वार था पहले से कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण से पूरा भरा हुआ था, लेकिन नगर निगम ने यहां पर बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इस कार्य के साथ ही यहां पर आप देखेंगे कि अब जो द्वार है वो बीच में आ चुका है और द्वार के दोनों ओर आने जाने के रास्ते हो चुके हैं, जैसा कि पूर्व में यहाँ पर दिखाया जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो द्वार है, आज इसका निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पहुंचे थे, जिन्होंने पूरे मार्ग को देखा। इस क्षेत्र के पार्षद रजत मेहता जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने इस यहाँ का निरीक्षण किया और क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कंठाल से गोपाल मंदिर मार्ग पर आए थे इस चौड़ीकरण को देखने, इस सती गेट की सौंदर्यकरण को देखने। पूरी मीडिया के सहयोग से जो ये रास्ता खुला है उसके लिए तहे दिल से क्षेत्र की जनता मीडिया का धन्यवाद देती है और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती है कि ये जो कार्य भविष्य में न हो पाता, न पिछले हो पाया था, जो उन्होंने वर्तमान में करके दिखा दिया है। राजसी सवारी निकलने वाली है बाबा महाकाल की 7 सितंबर को, उसको लेके इस जो मार्ग से जब वो निकलेगी तो क्या तैयारियां यहाँ पे चल रही है और कितने प्रतिशत तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अगर रोड की अपन बात करेंगे तो आप निश्चिंत रहिए कि लगभग हम गेट के उस पार से सड़क हमारी गोपाल मंदिर के कोने तक बन चुकी है। ये वाला रोड बनना बाकी है, इसकी ड्रेसिंग चालू हो गई है, इस पे कच्चा माल लगे। ये भी सवारी बहुत जोरदार शानदार निकलेगी इस नए मार्ग के ऊपर से और लोग आनंद लेंगे उसका। सीएम साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने निरीक्षण भी किया, क्या कहा उन्होंने इस नए मार्ग को देखकर, उनका क्या इस पर प्रतिक्रिया? सीएम साहब ने पूरे मार्ग को भी देखा, सारे फोटो पुराने और नए देखे और उनका भी मन से बहुत हृदय से वो प्रफुल्लित थे, खुश थे कि आज इस कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में ये ऐतिहासिक काम बाबा महाकाल एकदम चौड़े रास्ते से झूम के निकलेंगे और जनता बहुत झूम के उनको स्वागत करेगी। आपने जैसे बताया कि ये जो चौड़ीकरण का कार्य हुआ है ये ऐतिहासिक कार्य, इसको कार्य को करने के लिए क्या क्या परेशानी आई, किस तरह से आपने यहाँ जो लोग रहते हैं उनको कन्विंस किया और अब जो ये मार्ग नया उभर कर सामने आया है, यहाँ पे कुछ देव स्थल भी थे उन्हें भी हटाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, परेशानियों की तो कोई सीमा नहीं है, वो आती रही और आप सबके सहयोग से धीरे धीरे देवस्थल भी हटे, सबने अपनी बात रखी, मकान भी टूटे और चूंकि यहाँ पे प्रशासन ने भी मुस्तैदी से पूरा काम किया। हम देखेंगे 3.5 महीने कुल हुए हैं, इन 3.5 महीने में लगभग सड़क बनने को आ गई है। कई जगह बहुत लंबा समय था, लोग डरे हुए थे, लेकिन हमने एक नैतिक प्रयास करा, प्रत्येक मकान प्रत्येक दुकान से बात की कि आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे और जल्द से जल्द, और जिस जगह अभी हम खड़े होकर बात कर रहे हैं इस पोर्शन को तो हम 1 महीना भी नहीं मानेंगे, 1 महीना भी नहीं हुआ इसको खुदाई करे को और ये बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। हमारे साथ में कुछ क्षेत्रवासी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो मार्ग जो नया उभर कर सामने आया उसको लेकर वो क्या कहते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे इस मार्ग को लेकर? ये बहुत सुंदर कार्य हो रहा है मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में और अभी जो प्रगति पे हो रहा है और मुझे आशा है कि 22 तारीख की जो गाइडलाइन दी है 25 की, उसमें वो पूरा कार्य हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर कार्य हो रहा है, बाबा का स्वागत भव्य तरीके से होगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं पहले ये जो चौड़ीकरण की बात सामने आई थी तो लोग इसको जमकर विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, लेकिन अब जो मार्ग बना है उस पे आप क्या कहेंगे कि जो मार्ग यहाँ पे तैयार हुआ है इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा था, बहुत अच्छी तरक्की हो रही। मुख्यमंत्री जी ठीक काम कर रहे हैं प्रदेश के साथ में उज्जैन का? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। सिंहस्थ की जो तैयारी चल रही है, बिल्कुल तैयारी पूरी हो रही है सही। और भी लोग हैं उनसे जानेंगे आप क्या कहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो उनके कार्यकाल में काम हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो राजा विक्रमादित्य के टाइम पे कार्य हुआ था वो अब वर्तमान में किया जा रहा है। यहाँ के पार्षद महोदय और पूरी टीम को मैं उज्जैन माझी आदिवासी पंचायत समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय श्री महाकाल। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो विक्रमादित्य के शासनकाल के समय जो काम हुआ था ऐसा ही काम अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके पहले ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ बात होती थी, बात के अलावा कुछ नहीं होता था। जब कोई भी व्यक्ति चौड़ीकरण की बात करता था तो इस पर जोरदार विरोध होता था और लोगों के मन में भी यही बात रहती थी कि चौड़ीकरण सिर्फ एक सपना है, वो कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस मार्ग पे हम खड़े हैं, अगर इसके एक छोर से बात की जाए तो जहाँ जो त्रिमूर्ति टाकीज है वहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें सामने गोपाल मंदिर नजर आ रहा है। यह नगर निगम के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो परिकल्पना है उसी का एक साकार सपना है जो उन्होंने अब पूर्ण कर दिया है। जैन यशस्वी प्रधानमंत्री के महाकाल के महालोक के बाद जो बदला है, ऐसे में आवागमन की दृष्टि से
अब मार्गों का चौड़ीकरण की आवश्यकता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर नागरिकों ने अपने स्वयं के आवास, स्वयं के संस्थान, कई प्रकार की चीज़ों का स्वैच्छिक रूप से हटा करके जो बड़ा एक सहयोग किया, मैं उनका आभार मानता हूँ। और सरकार के संकल्प के साथ जनता का संकल्प और बड़ा है। उज्जैन वासियों को बधाई। सभी धर्मों के लोगों के साथ सभी समाजों के लोगों ने भी अपने अपने तरी मार्गों का चौड़ीकरण करते हुए भविष्य का स्वर्णिम उज्जैन बनाने का जो प्रयास किया, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और मान के चलेंगे शुरू की कठिनाई के कुछ दिनों के बाद ये जो उज्जैन का रूप निकल के आएगा, वाकई वो भूतो न भविष्य रहेगा। मैं राजा विक्रमादित्य की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी का बदलता सौंदर्य जिस प्रकार से दिख रहा है, वो हम सबको लालायित करेगा। मेरी अपनी ओर से शाही सवारी भी शाही होने वाली है। शाही सवारी, सिंहस्थ 2028, हरिहर मिलन, रोज नया नया ये जो उज्जैन का वैभव है, वाकई अद्भुत रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।